हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के इस लेसन को, और इस लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जो ये नेल्सन मंडेला जी थे, ये साउथ अफ्रीका के बच्चों राष्ट्रपति थे, और इन्होंने 27 साल तक जेल में बिताए, और 27 साल के बाद ये जब जाके यहाँ के राष्ट्रपति बने। ये उस टाइम पर जो साउथ अफ्रीका में गोरे और काले के बीच में बहुत सारे मतभेद किया जाता था, परंतु ये बाद में ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने उस देश के, और इन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बहुत बदला। तो पढ़ते हैं हम इसको। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई की बात कर रहे हैं। जो डॉन होता है सुबह जब होती है तो उसको डॉन बोलते हैं, और जब साय होती है साय का उसको बोलते हैं डस्क। तो जब 10 मई को जो डॉन हुआ वो ब्राइट था, चमकीला था, और क्लियर था, साफ आसमान था। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly beside by dignitary and world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. तो past few days यानी कि कुछ दिनों तक I had been pleasantly beside, यानी कि मुझको beside क्या होता है, घेरा होना। मुझको घेरा हुआ था किन्होंने, जो डिग्निटरी क्या होते हैं, जो मेहमान आए हुए थे, एंड वर्ल्ड लीडर, और दुनिया के जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने इनको घेरा हुआ था, जो अपने जो रिस्पेक्ट देने आए थे। किनके लिए? इनकी इनॉग्रेशन, जो ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे थे ना, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे जब नेल्सन मंडेला, ये उन दिनों की बात बता रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। जो ये उस इनॉग्रेशन की बात बता रहे हैं, जो इनकी जो होगी राष्ट्रपति पद की शपथ, तो वो अब तक की सबसे बड़ी वो गैदरिंग होगी। इससे पहले इतने लोग जो विदेशों से कभी इकट्ठा नहीं हुए थे वर्ल्ड लीडर साउथ अफ्रीका की सोइल पर, उसकी मिट्टी पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो जो ये प्रिटोरिया है, एक साउथ अफ्रीका की जगह है जहाँ पर क्या हुआ, वो इनॉग्रेशन हुई। और ये बिल्डिंग थी, जो ये किसको बनाया था, यूनियन बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था प्रिटोरिया जगह में, जो एम्पी थिएटर था बहुत ही बड़ा। थिएटर एक ऐसा थिएटर होता है जिसकी जो छत नहीं होती, उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डेकेड्स यानी कि सालों तक, 10 साल तक यहाँ पर किसका था, वाइट, जो सफ़ेद कलर के जो लोग होते हैं उनकी ये जगह हुआ करती थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस for the installation of South Africa first democratic non-racial government। और अब क्या था, now it was the, अब किसकी थी, एक रेनबो गैदरिंग, यानी कि सभी जो कलर के लोग, काले लोग, सफ़ेद लोग, सभी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और अलग अलग जो देशों के लोग आए हुए थे, और जो इंस्टॉल कर रहे थे वहाँ पर, क्या इंस्टॉल कर रहे थे वो, साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की डेमोक्रेटिक क्या होती है, प्रजातांत्रिक, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, और नॉन रेशियल, जिसमें कि किसी के साथ भेदभाव ना किया हो, वो उस तरह की गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटोमन डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जिनानी। तो उस ऑटोमन डे को, यानी कि पतझड़ के दिन को, इनके साथ कौन थी, इनकी जो डॉटर थी जिनानी, वो इनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले कि इसको स्टेज पर मिस्टर जो डी क्लर्क थे उनको
डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई, ये नेल्सन मंडेला जी थे। थबो म्बिकी was sworn as first deputy president when it was my turn, जब इनकी टर्न आई, I pledged to obey and uphold the constitution। इन्होंने क्या शपथ ली कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका संविधान है, उसको कायम करूंगा, उसका पालन करूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और गणराज्य के सुख समृद्धि के लिए कार्य करूंगा, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो वहाँ पर जो गेस्ट हैं, मेहमान आए हुए हैं, और जो दुनिया के जो लोग थे उनको देख रहे थे, उनके लिए इन्होंने क्या कहा? टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेसिडेंट्स हियर कन्फर एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो उन्होंने लिबर्टी की बात कही। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, एक जो है बता रहे हैं कि भाई एक जो डिजास्टर यानी कि उस टाइम की बात बता रहे हो जब वो काले लोगों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हुआ करते थे और उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे उनके पास, तो उनके बारे में बता रहे थे कि मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, कि एक नई समाज का हमें उसका जन्म लेना है, फॉर विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिसके लिए सारी ह्यूमैनिटी, मानवता क्या होगी? वो गर्वित होगी, वो गर्व दिखाएगी। वी, हम, हु वर आउटला नॉट सो लॉन्ग अगो, इनको क्या किया था? आउटला क्या होता है? जो कानून का पालन नहीं करते, ठग, उनको ये समझा जाता था कि आउटला समझा जाता था पहले हमें। हैव टुडे बीन गिव द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, अब उनके खुद की देश की मिट्टी में इनको जो राइट्स मिल गए, अधिकार बन गए। एंड वी थैंक ऑल ऑफ यू आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू take possession with the people of our country for what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब वो उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इस इनॉग्रेशन सभा में आए हैं, और ये क्या है कि ये कॉमन विक्ट्री है, सब लोगों की विजय है। किसके लिए? फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, फॉर मानवता के लिए, उसकी सम्मान के लिए। डिग्निटी क्या होता है बच्चों? सम्मान के लिए। वी हैव, हम एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो लास्ट में इन्होंने जो है एक पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे, दबाव थे उनके ऊपर, उनसे इन्होंने विजय पाली है, फ्रीडम पाली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब किसकी प्लेज करते हैं? कसम खाते हैं कि जो हमारे लोग जो गरीबी से पीड़ित हैं उनको वहाँ से गरीबी से बाहर निकालेंगे। डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी अलग प्रकार के जो है डिस्क्रिमिनेशन है, उनके साथ जो भेदभाव होता है तो वो नहीं होने दिया जाएगा। नेवर नेवर, कभी नहीं होगा। एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो बोल रहे हैं कि कभी भी जो हमारी जो जमीन है जिस पे ऑपरेशन क्या होता है, दबाव का एक आदमी का दूसरे के ऊपर, वो कभी भी नहीं होगा। तो काले लोगों के ऊपर जो सफेद लोगों ने अत्याचार किए थे वो आगे नहीं होंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इस तरह के जो मानव ने अचीव किया ना, तो इसमें जो है सन कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। राइन क्या होता है बच्चों? राज्य, यानी कि लेट फ्रीडम राइन लो, के फ्रीडम यानी कि आज़ादी का राज हो, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। और क्या होता है कि जो अफ्रीका है, जो देश है, उसका जो है भगवान उसको
ब्लेस करे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as spectacular array of South African jets. और कुछ मिनट बाद वहाँ पर क्या हुए, हमने जो है अपने जो आंखें आसमान की तरफ देखा और वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन के जो जेट्स थे वहाँ से जहाज हो एम्पी थिएटर्स के ऊपर से गुजर रहे थे और हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे एंड ट्रूप्स कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन। और वहाँ पे आर्मी के जो वो थे ट्रूप थे, सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे, अपने परेड कर रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये बट एक डिस्प्ले ही नहीं था कि भाई एक सही तरीके से डिस्प्ले वो चलते हैं ना चहलकदमी करते हुए, डिस्प्ले ही नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बट क्या था, मिलिट्री सेना का क्या था, अपनी वो लॉयल्टी दिखा रही थी, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उसके लिए, एक नई गवर्नमेंट के लिए जो कि सही तरीके से लोगों ने चुना है जिसको। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medal from days gone by saluted me and pledged their loyalty। तो बाद में क्या हुआ, जो आर्मी के जो जनरल थे और पुलिस के ऑफिसर थे जिनके जो चेस्ट पे बहुत सारे रिबन लगे हुए थे, वो पुराने टाइम के जो ग्लोरी की महानता के, तो उन्होंने इनको सल्यूट किया और अपनी जो है लॉयल्टी, वफादारी इनके सामने प्रकट की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me, यानी कि बहुत सालों पहले वो उस तरह के उन्होंने इसको कोई सल्यूट नहीं किया होता बल्कि के अरेस्ट कर लिया होता क्योंकि वो काले कलर के थे। Finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black and red, green, blue and gold ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। लास्ट में जो है वी की आकृति बनाते हुए वो जेट्स आकाश से उड़े और जिन्होंने पीछे अलग अलग कलर का, ये लाल, गोल्डन, ग्रीन, ब्लू, इन कलर का जो धुआं छोड़ा बच्चों, और ये साउथ अफ्रीका का झंडा उन्होंने आसमान में बनाया। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम, उन्होंने 2 नेशनल राष्ट्रगीत गाए एंड द विजन ऑफ ए वाइट सिंगिंग निकोस्की स्केल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग, जो वाइट लोग थे वो ये निकोसी सिकला ये वाला नेशनल सॉन्ग गा रहे थे और जो ब्लैक लोग थे वो डाई स्टेम ये वाला जो है इनका जो राष्ट्रगान वो गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये पुराना जो है एंथम था गणराज्य का। आल्दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, क्योंकि उनमें से जो है काले लोग वो 2 सफ़ेद लोगों का राष्ट्रगान नहीं जानते थे और सफ़ेद लोग थे जो काले लोगों का राष्ट्रगीत नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइट, वो एक दूसरे के गीतों को हेट करते थे काले और सफेद लोग। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, वो जल्दी ही जो इनके शब्दों को अपने दिल से जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन के दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, वो बहुत ही खुश थे। एक हिस्ट्री बना दी है इन्होंने, इतिहास बना दिया है। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी के पहले 10 साल में, ए फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, जो एंग्लो बोर वार की जो लड़ाई हुई थी उनकी, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले की बात है, द वाइट स्किम्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंस एंड इलेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क skinned people of their
own land। तो क्या हुआ उसमें, इनके जन्म से पहले की बात है, जो वाइट स्किन पीपल थे, साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने अपने जो डिफरेंस थे, मतभेद थे, उनको बुलाया एंड इलेक्टेड, और किस तरह की जो एक रेशियल डोमिनेशन का सरकार बनाई। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिक ऑफ द वन ऑफ द हार्शेस्ट। ये बहुत ही खतरनाक जो सिस्टम उन्होंने, बहुत ही कठोर, हार्शेस्ट क्या होता है, कठोर सिस्टम बनाया। मोस्ट इनह्यूमन के अमानविक जो है एक सिस्टम बनाया उन्होंने। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं जाना जाता, ऐसा समाज। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब क्या था जो कि आखिरी जो है 10 साल में 20वीं शताब्दी के, एंड माई ओन 80th डेकेड एज ए मैन, और खुद भी वो कितने थे, 80 साल के थे, हो गए थे एज ए मैन, आदमी के तौर पे। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। उस सिस्टम को इन्होंने टर्न कर दिया, जो काले लोगों का के ऊपर दबाव बनाकर बनाया गया था सफ़ेद लोगों ने, फॉरएवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, उस सिस्टम में जिसमें सभी के अधिकार समान थे, और जो रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना उनकी स्किन के कलर के ऊपर कोई भी मतभेद और डिफरेंस नहीं किया जाता था। दैट डे, उस दिन, दैट हैड कम अबाउट थ्रू द इनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। हजारों जो काले लोग थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया था, उसके बाद वो जाके वो दिन आया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उस वो हौसला जो उन लोगों का जो है बलिदान दिया, उसको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता, और कभी भी हम उनका उधार नहीं चुका सकते। आई विल फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। इन्होंने उस दिन महसूस किया कि वो क्या थे, एक सम थे, एक जोड़ थे उन सभी जो है अफ्रीका के जो देशभक्तों का, जो उससे पहले आए थे। That long and noble line ended and now began again with me। वो जो लंबी जो लाइन थी, नोबल लाइन, वो अंत हो गई, एंड नाउ बिगेन, और अब दोबारा मेरे साथ से वो शुरू हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। मुझे पेन हुआ, दुख हुआ कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट सेक्रीफाइस हैड रोट। और मैं ये नहीं बताया पाया या उनको कि भाई जो सेक्रीफाइस था, उनका जो बलिदान था, उसका क्या परिणाम निकला है। रोट क्या होता है, परिणाम, क्या उस बलिदानों ने क्या अचीव किया है, जो उन लोगों ने उससे पहले बलिदान दिए थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो इस तरह की जो एक दूसरे के ऊपर नस्ल भेद की जो वो थी ना पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने जो इनके देश के ऊपर डीप यानी कि गहरा जो है वुंड यानी कि घाव बना दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर, हम ऑल ऑफ अस यानी कि हम सब मिलकर बिताएंगे बहुत सारे साल, इफ नॉट जनरेशन, अगर कई जनरेशन नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो उन्होंने वो घाव को भरने में कई साल लगेंगे इनके। बट द डेकेड्स ऑफ oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's। ये अब वो उन डेकेड्स की बात बता रहे हैं कि जिसमें बहुत सी ओप्रेशन हुआ, इनको दबाया गया, ब्रूटैलिटी इनके ऊपर अत्याचार हुए। तो उन लीडर्स के नाम बता रहे हैं कि उस ब्रूटैलिटी का क्या इफेक्ट निकला, कि इस तरह के जो लीडर उभरे इनमें। वाल्टर, स्यूसूस,
the Chief Luthlis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subokus of our time, man of such extraordinary courage, यानी कि बहुत ज़्यादा असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है, असाधारण, करेज क्या होता है, हौसला, असाधारण हौसले के वो लोग थे जिनका भी इन्होंने नाम लिया। विजडम, समझ, एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, इस तरह के वो लोग थे कि उस तरह के वो कभी दोबारा पैदा नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो हो सकता है कि भाई इतने जो अत्याचार होने के बाद ही इस तरह के जो लोग हैं, करेक्टर है, वो उभर कर आते हैं। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो मेरा देश है वो रिच है, अमीर है, किसमें, जो हीरे मोती हैं और मिनरल्स हैं, जो खदान है जो मेरे जो देश की मिट्टी में है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, परंतु मैं जानता हूँ कि देश की सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो क्या है, वो उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैट द प्योरेस्ट डायमंड, वो किसी प्योर डायमंड से भी बहुत ज़्यादा प्योर हैं, शुद्ध हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इन लोगों से इन्होंने सीखा है कि करेज, हौसले का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा, आई हैव सीन मैनी मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, कि एक आइडिया के ऊपर मैंने देखा है बहुत लोगों को और औरतों को कि अपनी जो है जान बलिदान करने के लिए करते हुए। आई हैव सीन मैनी मैन, मैंने देखा बहुत लोगों को कि वो स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, के उन्होंने अत्याचार को सहा है विदाउट ब्रेकिंग, हार माने बिना। शोइंग ए स्ट्रेंथ ऑफ रेजिलियंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन, तो इस प्रकार के उन्होंने अत्याचार को सहा है। और आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने समझा है कि करेज होता, हौसला होता है, उसमें एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, कि उसमें ये नहीं होता कि भाई लोग डरेंगे नहीं। हौसला क्या होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर, बट जो भय से जो विजय होती है, विक्ट्री होती है। ट्रायम्फ क्या होता है, विक्ट्री, विजय, उसी को ही करेज बोलते हैं, हौसला बोलते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट द ही हु डज नॉट अफ्रेड, एक जो महान व्यक्ति, ब्रेव, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता कि जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, परंतु वो होता है जो उस फियर से, भय से विजय पा लेता है। कॉन्कर क्या होता है बच्चों, विजय पाना। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी आदमी जन्म से किसी को घृणा करते हुए पैदा नहीं होता कि ये दूसरी कलर का आदमी है, स्किन का आदमी है तो मैं इससे हेट करूँगा। और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड के बारे में, और हिज रिलीजन, और ना ही किसी रिलीजन के प्रति कि भाई ये दूसरे रिलीजन का आदमी है तो मैं इसको हेट करूँगा, घृणा करूँगा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, जो लोग हैं वो सीखते हैं एक दूसरे से हेट करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख सकते हैं हेट करना, घृणा करना, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको सिखाया जा सकता है प्यार करना। फॉर लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो लव है, प्यार है, जो मानव के दिल में वो स्वाभाविक आता है, हेट की बजाय, घृणा की बजाय। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, और जो जब वो बहुत ही कठोर जो समय इन्होंने बिताया हार्डशिप का प्रिजन में, जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट, जब इनके जो कॉमरेड्स थे, इनके साथी थे, और इनको पुश किया गया, इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए। आई वुड सी ए ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द
गार्ड जब इनके ऊपर अत्याचार के हुए थे तो ये फिर भी एक ग्लिम्स देखते थे, एक झलक देखते थे किसकी, ह्यूमैनिटी की, ह्यूमैनिटी की, मानवता की। किनमें, एक जो इनका जो गार्ड था, जो प्रिजन जेल का जो गार्ड था, उसके ऊपर वो मानवता की वो झलक देखते थे। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद एक सेकंड के लिए ही सही, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, पर वो झलक ही काफ़ी होती थी मुझे जिंदा रखने में और मुझे आगे बढ़ते रहने में। मैन गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन, जो मैन की गुडनेस होती है, अच्छाई होती है, वो एक फ्लेम होती है, एक आग के समान होती है, जो क्या होती है, कैन बी हिडन, वो छुपी हो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, परंतु उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। गुडनेस की बात हो रही है, अच्छाई जो होती है आदमी में वो छुपी होती है। ठीक है जी सर, ठीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया आज तो आपने। इन लाइफ जिंदगी में ही इवन मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशन, उसके ऊपर दो तरह के जो उत्तरदायित्व, ओब्लिगेशन क्या होता है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, जो अपने जो परिवार के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज पेरेंट्स, अपने जो है माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, और इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है किसके लिए, उसके लोगों के लिए, देश के लिए, हिज कम्युनिटी, समाज के लिए, इस कंट्री, उनके देश के लिए, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, जो प्रत्येक आदमी होता है वो उन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करता है उसकी खुद की एबिलिटीज के कारण, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं उनका यूज करते हुए। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु एक जो कंट्री, जो देश साउथ अफ्रीका जैसे में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशन। तो परंतु एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल था। पहले टाइम की बात बता रहे हैं ये, उस टाइम पर जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर was attempted to live as a human being was punished and isolated, उसको जो कलर है, जो काले रंग के जो लोग होते थे उनको पुनिश किया जाता था और उनको अलग रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको जो है अगर कोई ऐसा करता है कि जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो फैमिली के लिए पूरी करने की कोशिश करता, तो उसको अपनी जो फैमिली से उसको उठा लिया जाता, उससे दूर रखा जाता, एंड हिज होम, अपने घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, उसको दूर रहने दिया जाता। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, इन्होंने जो शुरुआत में जो है अपने जो लोगों को अपने जो परिवार से ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु जो अपने लोगों के जब मैंने सेवा स्टार्ट की, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, मैंने पाया कि जो मैं एक बेटा होने के नाते भी अपनी जो है ओब्लिगेशन है, उत्तरदायित्व है, उनका निर्वाह नहीं कर सका। ए ब्रदर, एक भाई का, एंड ए फादर एंड ए हस्बैंड, एक पिता का मैं उत्तरदायित्व नहीं निभा सका अपना, और एक हस्बैंड का। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं जो एक भूख होती है, हंगर क्या होता है, भूख, उस भूख से नहीं मेरा जन्म हुआ था कि वही टू बी फ्री, यानी कि आज़ाद होने की जो भूख होती है। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं जन्म से आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे,
दैट आई कुड नो, फ्री हर तरीके से जो ये जानते हैं, फ्री टू रन इन द फील्ड नेवर नियर माई मदर हर्ट, मेरी जो माँ की जो झोपड़ी के पास फील्ड है, उन खेतों में जाने की मुझे आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे जो विलेज के पास एक स्ट्रीम, एक वो पानी की धारा बहती थी, उसमें जाने की मुझे आज़ादी थी। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार, जो स्टार के अंदर तारों के नीचे जो भोजन बजाना, खुले आसमान में भोजन पकाने की आज़ादी थी। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बॉल्स, उन जो बैल थे उनको चलाने की मुझे आज़ादी थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, जैसे कि जो मैं अपने जो फादर हैं उनकी आज्ञा मानूं और जो अपने ट्राइब, उसके कबीले हैं, उनके रूल्स का पालन करूं। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे परेशान नहीं किया गया बाय द लॉ ऑफ मैन, लोगों के कानून के द्वारा और भगवान के कानून के द्वारा। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, परंतु बाद में इनको पता चला कि जो बचपन की जो इल्यूजन थी इनकी बचपन की जो फ्रीडम थी वो क्या था, एक भ्रम था। इल्यूजन क्या होता है बच्चों? भ्रम होता है। When I discovered, जब इन्हें खोजा कि एज ए यंग मैन, जब ये जवान लड़के थे, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बिन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी जो आज़ादी है वो तो मेरे से पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फॉर फिर इनके अंदर जो है आज़ादी लेने की भूख जगी, हंगर जगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरू में एज ए स्टूडेंट थे, ये विद्यार्थी थे। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, ये फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी चाहते थे खुद के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो थोड़ी सी जो फ्रीडम होती है कि भाई जो मुझे रात को बाहर रहना है स्कूल से, जब ये स्कूल में पढ़ते थे, रीड व्हाट आई प्लीज, पढ़ना है जो मुझको अच्छा लगता था, पढ़ने की आज़ादी। एंड गो वेयर आई चूज, और जा सकूँ जहाँ मेरा मन करे। लेटर बाद में एज ए यंग मैन इन जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में एक जगह है, उसके बारे में बता रहे हैं, वहाँ पर ये थे। आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली। बाद में इनके किसकी चाह हुई उनमें, फ्रीडम, आज़ादी चाहिए इनको, किनकी? कमाने की और शादी करने की और एक परिवार होने की। तो बेसिक नीड की इनको आज़ादी चाहिए थी ये सब करने की। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, कि भाई मुझको कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, मुझको बाधा नहीं डाले मेरी जिंदगी में। बट देन आई स्लोली सा दैट नो वन वाज आई नॉट फ्री, फिर इनको पाया कि भाई कि मैं फ्री नहीं था। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि इन्होंने पाया कि ना तो ये फ्री थे और ना ही जो इसके भाई थे, जो बहन थे, वो फ्री थे। आई सा दैट, इन्होंने देखा कि दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज करटेल्ड, इन्होंने देखा कि भाई जो इनकी ही फ्रीडम है, आज़ादी हो, उसको करटेल क्या होता है? रिड्यूस करना, कम करना। इनकी ही जो आज़ादी कम नहीं की गई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु सबकी आज़ादी जो मेरी तरह दिखते थे, इनकी तरह जो दिखते थे, सबकी आज़ादी छीनी गई थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो समय था जब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिगेन इन द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और यही वो समय था जब इनके अंदर भूख जगी आज़ादी की। ऑफ माई पीपल, के भाई अपने जो लोगों को आज़ाद करवाने की भूख इनके अंदर जगी। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन।
तो फिर इनको अंदर जो है एक हंगर जगी, कि एक डिजायर जगी, इच्छा हुई इनके अंदर कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए मेरे लोगों की, टू लिव, जीने के लिए, वो उनकी लाइफ वो जी सके आज़ादी से, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट की जिंदगी जी सके। और जिसने इनको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, डरे हुए, फ्राइटन क्या होता है, डरे हुए एक शख्स से किसमें, बोल्ड वन, एक निडर व्यक्ति में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इनका रूपांतरित कर दिया, बदल दिया इनको। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और उसने किसको कन्वर्ट कर दिया, जो एक कानून का पालन करने वाला अटर्नी, एक वकील है, एक क्रिमिनल, एक क्रिमिनल में इनको बदल दिया। एंड दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और इस प्रकार से एक परिवार को जो प्यार करने वाला व्यक्ति को किसमें बना दिया इन्होंने, उसको बदल दिया, एक आदमी जिसके पास कोई भी घर नहीं है। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, उसने ऐसा बदल दिया कि जो परिवार को जो प्यार करने वाला आदमी एक साधु की तरह जिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं इतना जो है वर्चुअस नहीं हूँ, इतने जो है इनके अंदर गुण नहीं है जितने के कोई सामने वाले आदमी में हों। बट आई फाउंड, परंतु इनको पाया कि दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। तो इन्होंने पाया कि जो इनको थोड़ी सी भी जो फ्रीडम है वो दी गई है ना, वो ये इंजॉय नहीं कर सकते थे उस जबकि ये जानते थे कि इनके जो ब्रदर्स हैं, भाई और जो सिस्टर हैं, वो कैद में है, सफरिंग कर रहे हैं, वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, The chains on any one of my people were the chains on all of them। इसने देखा कि भाई जो चेन्स है, जो बेड़ियाँ डाली गई हैं किसी एक आदमी के ऊपर, वो सब के ऊपर जो डली हुई थी, इनके लोगों के ऊपर। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो सारे लोगों के ऊपर जो बेड़ियाँ डाली गई थी ना, वो उनके खुद के ऊपर जो है चेन्स डली हुई थी। I knew that oppression must be liberated just as surely as the oppressed। हो, मैंने जाना कि जो ओप्रेसर है, जो दबाव कर रहे हैं, वो मस्ट बी लिबरेटेड, उनको आज़ाद किया जाना है। जस्ट एज, और जैसे कि ओप्रेस्ड है, जिनके ऊपर दबाव हो रहा है, वो भी आज़ाद करवाने हैं। ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो एक आदमी जो दूसरे की फ्रीडम, आज़ादी छीन लेता है, वो किसका प्रिजनर हो जाता है, वो भी बंदी हो जाता है हेट्रेड, घृणा का, जो एक दूसरे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, उसका बंदी हो जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस, वो एक दूसरे से जो घृणा करते हैं उसका जो है उसमें बेड़ियों में जकड़ा जाता है। एंड नैरो माइंडनेस, और छोटी सोच का शिकार हो जाता है वो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं सही तरीके से आज़ाद नहीं हो सकता अगर मैं किसी दूसरे आदमी को उसकी फ्रीडम नहीं देता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, और वैसे ही मैं एक फ्री नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, when my freedom is taken from me, और जबकि मेरी जो फ्रीडम है वो मुझसे छीनी जाती है, वो उससे ले ली जाती है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर, ओप्रेस्ड वो होता है जिनके ऊपर अन्याय होते हो, और ओप्रेसर वो होता है जिनके जो अन्याय करता है। तो ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो दोनों ही ओप्रेस्ड और जो ओप्रेसर होते हैं वो दोनों ही दे आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो उनकी चोरी कर ली जाती है, रोबिंग कर ली जाती है, किनकी, ह्यूमैनिटी की, मानवता की, तो दोनों से ही मानवता छीन ली जाती है। तो इस प्रकार की
बहुत ही बढ़िया जो लेसन था और ये नेल्सन मंडेला की बुक से लिया गया है। और कैसा लगा आपको कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।